जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ डिमांड। ठीक है, द एबिलिटी और विलिंगनेस टू परचेज स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट पार्टिकुलर प्राइस सिट्रस पेरेबस इज़ कॉल्ड डिमांड। अब ये इसमें यही बात की हुई है कि जब भी आप किस चीज़ को परचेज़ करने के लिए, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए आप एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, या आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए। विलिंगनेस कहते हैं चाहत होना, किसी चीज़ की ख्वाहिश होना। ठीक है, तो आप स्पेसिफिक पीरियड के अंदर उसी प्राइस के अंदर उस चीज़ को जब परचेज़ करते हो तो आपको क्या, उसको क्या कहते हो, डिमांड। ठीक है, अब डिमांड में दो चीज़ों का क्राइटेरिया यूज़ हुआ है कि दो चीज़ें इसमें हमें पता होनी चाहिए कि एक जो है ना, विलिंगनेस टू परचेज़, आप उस चीज़ को कितना चाहते हो। ठीक है, और उस चीज़ को परचेज़ करने के अंदर आपके अंदर पावर कितनी है। ठीक है, आप कितने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, फाइनेंशियल पावर आपकी कितनी है, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का पता होना चाहिए कि इस पीरियड के अंदर आपने ये ख्वाहिश अपनी पूरी करनी है। और अगर आपके पास उस चीज़ को परचेज़ करने की पावर है तो आप उस गिवन प्राइस के अंदर उस चीज़ को परचेज़ कर लेते हो। इस पूरे को कहते हैं कि इट इज़ डिमांड। ठीक है, आगे हम बात करें कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अच्छा, अदर्स थिंग्स रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, जब भी आप सारी चीज़ों को क्या करते हो, कांस्टेंट करते हो या सेम करते हो। ये जो सिट्रस पेरेबस का कॉन्सेप्ट है, ये एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ द नेशन में ये वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के लिए उसने कहा था, इफ़ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेज, ठीक है, इट विल लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, उसने यही बात की थी। लॉ ऑफ डिमांड आपको ये बताता है कि जब भी आपके प्रोडक्ट्स की प्राइस डिक्रीज़ कर रही हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करेगी एंड वाइस वर्सा। इसी तरह से जब आपके प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। उसको आप कहते हो लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इसका अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो इसका रिलेशनशिप ये है कि प्राइस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अच्छा, इसका जो है नेगेटिव रिलेशन होगा, अगर आपकी प्राइजेस बढ़ेंगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपकी प्राइजेस कम हो रही हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपका रिलेशन कौन सा है इसमें, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको ये वही बात है जो मैंने आपको समझाई है। उसके बाद अगर आप एजम्पशंस की बात करते हो, द वेरिएबल दीज वेरिएबल्स थिंग्स रिमेंस कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपने प्राइस को बढ़ाना है या अगर आपने क्वांटिटी डिमांड को बढ़ाना है तो उसके लिए कुछ अजम्पशंस होती हैं। जब आप इन चीज़ों को कांस्टेंट करते हो तभी आप जाके प्रोडक्शन अच्छी कर सकते हो, तभी आप अपनी चीज़ों की डिमांड बढ़ा सकते हो, प्राइस को कम कर सकते हो। ठीक है, तो इससे ये होगा कि ये फैशन कल्चर, वेदर, इनकम, ठीक है, माइंडसेट या टेस्ट लोगों का या उनकी प्रेफरेंसेस, जो भी कस्टमर हैं आपके पास कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप उनके माइंड को देखो, उनके टेस्ट को देखो, उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी नीड्स को देखो, उनकी प्रायोरिटीज़ को देखो। ठीक है, तभी आप जाके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन गेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जो आपके सब्सटीट्यूटेड गुड्स होते हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूटेड, ठीक है, और सब्सटीट्यूटेड गुड प्राइस ये वही बात है जो आपके अल्टरनेटिव गुड्स होते हैं। ठीक है, उनकी प्राइसेस भी काफ़ी अफेक्ट कर रही होती हैं। देन उसके बाद है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल में ये है, उसको आप सबसे पहले ग्राफिकली देख लें, फिर उसके बाद आप डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व पे जाएं। ठीक है, अच्छा देखें, अगर देखें एक्स एक्सिस एक होता है ग्राफ में, एक्स एक्सिस, दूसरा होता है इसमें वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपकी प्राइजेज़ हैं और एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी डिमांड को लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, आप इनिशियल पॉइंट पे हो अभी। अच्छा, आपने क्या करना है कि जब भी आपने देखना है कि आपकी प्राइजेस इंक्रीज़ कर रही हैं, 10, 20, 30, ठीक है, आप प्राइजेस क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो आपने देखना है कि ऑटोमेटिकली आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, अगर आप 10 पे हो, ठीक है, तो आपकी क्वांटिटी डिमांड तो 10 है, लेकिन आपकी जो प्राइजेज़ हैं वो 30 होंगी। ठीक है, तो आप ये पॉइंट बनाओगे। इसी तरह से अगर आप 20 हो, ठीक है, अगर इस तरह से देखा जाए क्वांटिटी डिमांड अगर बढ़ाते जाओगे तो आपकी प्राइजेज़ कम होती जाएंगी।
ठीक है। अगर आप प्राइसेस बढ़ाते जाओगे तो आपकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जाएगी। ये देखें 10, 20 एंड 30, ठीक है। इस तरह से ये स्लोप बनेगी, ये कर्व बनेगी। इस लाइन को क्या, ये डाउनवर्ड की तरफ आ रही है, कौन से फॉल में है, डाउनवर्ड में, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो ये होगा कि आपने क्या करना है कि आपने डिमांड कर्व के बारे में बताना है, ठीक है। अब जो कर्व होती है, जो इस तरह हमने ग्राफ बनाया था एक्स एक्सिस पे एंड देन वाई एक्सिस पे, ये आपकी लाइन आ रही थी, ठीक है। लाइन या ग्राफ के अंदर शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइजेस। देखा था आपने कि अगर आपकी प्राइजेस बढ़ रही हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और अगर आपकी प्राइसेस कम हो रही हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इस तरह से उसका क्या होगा, नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और उनका रिलेशन कौन सा है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। देन अगर आप शिफ्टिंग की बात करें, जब आप शिफ्ट देखोगे इस कर्व के अंदर, ये ग्राफ था आपका, ठीक है। यहाँ प्राइस थी, यहाँ क्वांटिटी डिमांड थी, ये आपका स्लोप था, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, जब वो स्लोप इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, जब वो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे जाएगा तो वो किस तरफ जाएगा, अपवर्ड जाएगा या राइटवर्ड जाएगा, ठीक है। और जब भी आपका स्लोप डाउनवर्ड फॉल में आएगा, जब भी आपका स्लोप लेफ्टवर्ड आएगा या डाउनवर्ड की तरफ आएगा, तो वो जो है वो इधर फॉल करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसकी शिफ्ट्स को देख सकते हो कि किस तरह आपकी क्वांटिटी डिमांड्स बढ़ रही हैं, आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारा आज का लास्ट पॉइंट है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। आपने डिमांड को डिटर्मिन कैसे करना है, डिटर्मिनेशन उसकी कैसे करनी है, ठीक है। आपका जो फर्स्ट फैक्टर है, अच्छा इसमें दो फैक्टर्स आते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर है एंड देन एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है। जो इंटरनल फैक्टर है उसमें प्राइस ऑफ द गुड्स देखो आप, ठीक है। प्राइस ऑफ द गुड्स किस तरह से, कि आपकी प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर आप प्राइसेस को बढ़ा रहे हो तो आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है आपके गुड्स की वो कम हो रही है, ठीक है। दूसरा इसमें इंटरनल फैक्टर है प्रॉफिट मार्जिन का। अगर आप प्राइसेस को बढ़ाते हो, ठीक है, तो आपका डिमांड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आपका प्रॉफिट लेवल, जो प्रॉफिट मार्जिन जो आपने जनरेट करना होता है वो आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब प्रॉफिट जो होता है, टोटल प्रॉफिट इज़ इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये जो है ये यही बात की हुई है, टोटल कॉस्ट को जब टोटल रेवेन्यू में से माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है प्रॉफिट, ठीक है। और प्रॉफिट को जब आपने बढ़ाना है तो आप अपनी मतलब अपनी सेल्स को बढ़ाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको क्या, डिमांड को बढ़ाना होगा, ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ाना होगा, तब जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन गेन करेंगे। देन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके फॉर एग्जांपल आपके अल्टरनेटिव गुड्स हैं, ठीक है। आप भी वही चीज़ दे रहे हो, कस्टमर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी वही प्रोडक्ट अगर ऑफ़र कर रहे हैं तो आपके प्राइस में और उनकी प्राइस में डिफरेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी डिमांड और उनकी डिमांड में चेंजेस आएंगे, ठीक है। अगर आप उनके मुताबिक, अगर आपका कॉम्पिटिटर जो है प्राइस रख रहा है $5 की, तो आप उसकी बजाय $3 रख लो ताकि आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़े, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसमें कस्टमर की इनकम। कस्टमर की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है या कम होती है, ठीक है। जो भी लोग हैं वो ज़्यादा अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए उनके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, विलिंगनेस और उनकी पावर, ठीक है। उनकी इनकम इसी चीज़ पर डिपेंड करती है। अगर उनकी ज़्यादा इनकम है तो उनकी डिमांड्स भी उस तरह ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद लेवल ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। आपके इनकम के ऊपर टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। उसके मुताबिक भी आपकी डिमांड्स, आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट्स या प्रमोशंस वगैरह, ठीक है। इसकी बेस पे भी आपकी डिमांड बेस कर रही होती है कि आपने एडवर्टाइज़ करो, आप अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करो, ठीक है। उसको इनोवेटिव वे में, या डिजिटल मार्केटिंग का आजकल दौर है तो आप उसको डिजिटलाइज प्रमोशंस करो, उसकी एड्स दो, ठीक है, एडवर्टाइज़ करो उसको। देन उसके बाद है कस्टमर फैशन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। जब भी कस्टमर में ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, फैशन चेंज हो रहा है, टेस्ट उनके चेंज हो रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं, उसके उसके ऊपर भी आपकी डिमांड डिपेंड कर रही होती है कि कस्टमर की प्रायोरिटीज़ किस तरफ जा रही हैं।
जो भी आपका कॉम्पिटिटर है या वो आप हैं, तो आप उनके मुताबिक ही उसके अंदर क्या चेंजेस लाते हो। ठीक है, कि आपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ग्रैब करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।